हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राज्य मार्ग बन गया है? यानी एक ऐसा राजमार्ग जिसमें ई वाहन यानी जितने भी वाहन जो बिजली की मदद से चलते हैं वो चल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। अब इसका कारण देखिए, इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है वह दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बना है। 19 अगस्त 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने करनाल लेक रिजॉर्ट में भारत के पहले सौर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को बनाया। यानी कि यहाँ पे एक चार्जिंग लगाया गया स्टेशन, ताकि जो भी ई वाहन इधर से गुजरे तो उसे चार्ज किया जा सके। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स अंडर 20 यानी 20 साल के अंदर चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर की प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? तो ये जो सिल्वर मेडल प्राप्त करने व्यक्ति, इनका नाम है अमित खत्री। अमित खत्री ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और अब देखिए इसके बारे में कि 42 मिनट 17.94 सेकंड समय में भारत के अमित खत्री ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में इस पदक को प्राप्त किया है। अमित केनिया के स्वर्ण पदक विजेता हेरिस्टोन वायोनी के बाद आए, यानी कि पहला स्थान जो है ये किन्हें मिला है? तो केनिया के स्वर्ण पदक विजेता हेरिस्टोन वाइनी को यह पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। जबकि स्पेन के पॉल मैकग्राथ ने कांस्य पदक जीता है। अब सवाल अगला आपके लिए, बैंक धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड ABBF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है TM भसीन। TM भसीन इसके अध्यक्ष बने हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC ने TM भसीन को इसका अध्यक्ष फिर से नियुक्त करने की घोषणा, यानी पहले भी ये इसी पद पे थे, अभी भी ये इसी पद पे हैं। इसमें क्या है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक की अगर धोखाधड़ी की जांच करने के लिए एक पैनल बनाया, यानी कि इसका जो लिमिट दिया गया है कि अगर 50 करोड़ से अधिक का धोखाधड़ी होगा तो उसकी जांच के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, यानी 50 करोड़ से नीचे वाले के लिए पैनल नहीं बनेगा। अब देखिए आप अगले सवाल को। अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो ये तेजू हवाई अड्डा है यह भारत के AP यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां। तेजू हवाई अड्डा स्थित है AP में। हाल ही में देश के उड्डयन क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहली व्यावसायिक उड़ान AP के लोहित जिले में भारतीय भूभाग के सबसे पूर्वी सिरे तेजू पर उतरी। यानी कि व्यावसायिक यानी कि बिजनेस प्लान के उद्देश्य से ये जो राज्य है इसके लोहित नामक जिले में यहाँ से एक व्यवसाय शुरू किया गया, जो कि विमान के माध्यम से हो रहा है। और यह कौन सा हवाई अड्डा है? तो तेजू हवाई अड्डे से इस काम को शुरू किया जा रहा है। इससे और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे यहाँ का जो पर्यटन उद्योग है वो भी बढ़ने वाला है। अब अगला सवाल, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 अगस्त को। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? यह 22 और 23 अगस्त यह कैसे मना, क्यों मना? तो 1791 की रात को सेंट डिमोगो, आज इसका नाम हैती और डोमिनिकन गणराज्य में है, यहाँ पर उपद्रव ने यानी जो भी उपद्रव व्यक्तित्व कुछ लोग व्यक्ति थे, इन्होंने अंटार्कटिका के पार दास व्यापार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने शुरू की। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डिमोगो में विद्रोह किया और गुलामी के उन्मूलन और मानवता के उन्मूलन का मार्ग किया है प्रशस्त। यानी यह 23 अगस्त को मनाया जाता है और यह जो जिसकी याद में मनाया था, तो यह इसकी ईस्वी है 1791। यह दिन इसके लिए सेंट डिमोगो यह इसके लिए प्रसिद्ध है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुर कठी मैट बनती है जिस पे आदमी सोते हैं या बुनी जाती है? तो यह जो मधुर कठी जो बनती है मैट,
यह कहाँ बनती है? यह बनती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण होता है। देखिए इसके बारे में, ये जो मधुर कथी मैट या मधुर है इसका नाम, ये पश्चिम बंगाल में बुनाई गई मैट है। ठीक है, यह बेत से बुनी, इस बेत का नाम है मधुर कथी, बेत से बुनी जाती है। यह एक पुरानी परंपरा है जो मिदनापुर, यानी कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर की बात की जाएगी तो यह कहाँ स्थित है? यह मिदनापुर जिले में केंद्रित है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब अगला सवाल, यूपीआई में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया? यानी कि अब यूएई में भी यूपीआई को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई इन्होंने किसी एक बैंक के साथ समझौता करके इसे लॉन्च किया है। तो यह बैंक कौन सा है? तो इस बैंक का नाम है मशरेक बैंक। वहाँ के मशरेक बैंक के साथ इसका समझौता किया गया है। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूएई में एकीकृत भुगतान इंटर यानी जिसे कहते हैं यूपीआई की सुविधा करने के लिए मशरेक बैंक के साथ सहयोग किया है। मशरेक बैंक यूएई का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है। चलिए एक यहाँ सवाल यहाँ से बन रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी बैंक कौन सा है? तो यह है मशरेक बैंक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आतंकवाद से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी आतंकवाद से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए एक दिवस है, इसका नाम है श्रद्धांजलि, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्मरण, यानी उनको याद करना, और श्रद्धांजलि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है यह 21 अगस्त की तारीख है। इस दिन यह दिवस मनाया जाता है 21 तारीख को। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं डिस्क्रिप्शन। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। इस दिन को पहली बार कब मनाया गया? तो वर्ष 2018 में, यानी 17 में इसको अपनाया गया और मनाया कब गया पहली बार? वर्ष 2018 में इसे मनाया गया है, जबकि 17 में इसे अपनाया गया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 18 अगस्त 2021 को किस भारतीय ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की थी? यानी जो ब्रिक्स जो सम्मेलन है BRICS, इसकी अध्यक्षता किस भारतीय ने की थी? तो इस भारतीय का नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता, यानी ये जो बैठक है 8वीं बैठक, ये भारत की अध्यक्षता में हुई थी। 18 अगस्त 2021 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल, यानी ये सब जो पद हैं यह पीयूष मंत्री के, जो पीयूष गोयल है उनके पास है। ठीक है, अध्यक्षता यहाँ पे 5वीं है, 8वीं होगा, अध्यक्षता की थी। भारत के पास 2021 के लिए ब्रिक्स के, नहीं इस बार जो हुआ था सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीयूष गोयल। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है आज का, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने 16 अगस्त 2021 को विधिवत स्थानांतरण दिवस मनाया? यानी स्थानांतरण दिवस किसने मनाया है? किस शासित प्रदेश ने? तो यह है पुद्दुचेरी। इसे पौंडीचेरी पहले कहते थे, अब इसका नाम पुद्दुचेरी है। इन्होंने मनाया कौन सा दिवस? तो यह है विधिवत स्थानांतरण दिवस। कब मनाया है? तो यह जो दिवस मनाने की तारीख है वो है 16 अगस्त को इस दिवस को मनाया है। अब देखिए पुद्दुचेरी के अनुसार डी जियो ट्रांसफर डे, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, वह दिन है जिस दिन उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी। यानी इस दिन इन्हें आज़ादी मिली थी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आज़ादी की बात की गई, आज़ादी मिली थी 1947 के बाद। उस समय पौंडीचेरी पर फ्रांस का नियंत्रण, यानी जब भारत 45 में आज़ाद हुआ था उस समय पौंडीचेरी पर था किसका शासन? फ्रांस का शासन था। हालांकि भारत के कुछ हिस्से आज़ाद थे। 16 अगस्त 1962 को दोनों देशों के बीच अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद भारतीय स्तरों पर पूर्ण समझौता, यानी कि 62 के आसपास, यह कब की बात है? 1962 या 1962 की बात है। 62 के आसपास ऐसा हुआ था कि भारत जो है पौंडीचेरी पर पूर्ण रूप से स्वामित्व बना पाया था। तो यह था
आज के लिए कुछ सवाल। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।